हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कंप्यूटेशन के कुछ क्वेश्चंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करना हम पहले ही सीख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने क्या क्या सीखा था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कंप्यूटेशन में सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट जो है ड्राइंग्स की डेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है या फिर वो क्वेश्चन में नहीं दी गई। अगर ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में नहीं दी गई तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 6 मंथ्स। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का। जैसे मान लो अमाउंट थी 50,000 रुपये की, उसने ड्राइंग्स की, पर ये नहीं बताया उसने ड्राइंग्स किस दिन की थी, मतलब डेट नहीं बताई। तो हम क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था इंटरेस्ट का, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स, 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट अगर दी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे वेदर दीज ड्राइंग्स आर रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स या इरेगुलर कैसे पता चलेगा? रेगुलर के लिए हम देखेंगे सेम अमाउंट सेम गैप। इसका मतलब ड्राइंग्स उसने जितनी भी की होंगी वो सेम अमाउंट की होनी चाहिए और उनके बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे मान लो 1 जैन को एक ड्राइंग की है, 1 फेब को ड्राइंग की है, 1 मार्च को ड्राइंग की है और तीनों की अमाउंट भी 5,000 5,000 5,000 थी। अमाउंट भी सेम है और तीनों ड्राइंग्स के जो बीच का गैप है वो भी 1 मंथ है। इसका मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम क्या करते हैं, फाइंड एवरेज पीरियड निकालते हैं और इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पीरियड के बेस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स होती है, इरेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होंगी, जो रेगुलर नहीं होंगी वो सारी बची वो इरेगुलर होगी। इरेगुलर मतलब वो बीच बीच में कभी भी अमाउंट चेंज करके पैसे निकाल लेता है, ना वो गैप देखता ना वो डेट देखता। इस केस में हमारे पास दो मेथड हैं। इसी केस को कैलकुलेट हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी। सिंपल मेथड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट विल बी कंप्यूटेड इंडिविजुअली फॉर ईच ड्राइंग। जितनी भी उसने ड्राइंग्स की होंगी उस सब का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बनाते हैं, डेट अमाउंट पीरियड प्रोडक्ट, ये सब हमने लेक्चर्स में कर रखा है। तो प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड में चाहे हम प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें चाहे हम सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट हमारा दोनों का सेम आएगा। अब बारी है क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में 5,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संता एंड बंता, 2 पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1 lakh and ₹60,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? तो जैसा इस केस में दे रखा है, उसने बोला ड्राइंग्स दोनों ने जो की है, एक ने 1 लाख रुपए की है और बंता ने 60,000 रुपये की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है 6%, पर इसमें डेट नहीं बताई। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन है या फिर नहीं दी हुई। तो इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो इंटरेस्ट सिंपल कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का। तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं संता का। संता की ड्राइंग्स थी ₹1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ। सिंपल क्या करेंगे, 6 महीने का कैलकुलेट कर देंगे। तो ये कंप्यूट करके आएगा हमारे पास 3,000 रुपये। ऐसे ही निकालेंगे बंता का। उसकी ड्राइंग्स थी 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सेम है मल्टीप्लाई बाय, इस पे भी इंटरेस्ट निकलेगा 6 महीने का। 6 महीने का क्यों निकल रहा है, क्योंकि डेट नहीं दी हुई। अगर डेट नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो हम 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। इसका इंटरेस्ट बनता है 1,800। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल गया, एक का 3,000 आया और दूसरे का 1,800 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Raju and Shyam are partners in a firm. They withdrew ₹60,000 and ₹24,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. तो इसने क्या बोला है कि उन्होंने ड्राइंग्स जो की हैं, राजू ने ड्राइंग्स की हैं 60,000, टोटल 60,000 की, और श्याम ने ड्राइंग्स की हैं 24,000 की पूरे साल में।
इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में उन्होंने इक्वल ड्राइंग्स की हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि उन्होंने ड्राइंग्स कब कब की। उसने बोला इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो हमारा ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की अब कब की होगी, अप्रैल के मिडल में, इसका मतलब 15 अप्रैल को। नेक्स्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मई को, फिर उसने ड्राइंग्स की होगी 15 जून को, ऐसे ऐसे उसने 15 को की। लास्ट ड्राइंग, हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को, लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 मार्च को, मार्च के मिड में। ड्राइंग्स की अमाउंट क्या थी, तो राजू की जो ड्राइंग्स थी और शाम की जो ड्राइंग्स थी, उसने बोला 60,000 इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल उसने 60,000 निकाले थे। तो इवनली इसका मतलब हर साल कितने निकाले होंगे उसने, 5-5 हज़ार रुपये। 60,000 को और 12 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 5,000, तो इसने 12 महीने तक 5-5 हज़ार की ड्राइंग्स की। ऐसी शाम ने 24,000 निकाले, तो शाम की जो मंथली ड्राइंग्स थी वो थी 2,000 रुपये, डिवाइड बाय 12। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि ड्राइंग्स रेगुलर हैं या फिर नहीं, क्योंकि ड्राइंग्स की डेट तो क्वेश्चन में दी हुई है। अब चेक करेंगे ड्राइंग्स रेगुलर है इर्रेगुलर। रेगुलर के लिए क्या देखते थे, सेम अमाउंट, तो सेम अमाउंट है 5,000, 5,000, 2,000, 2,000, 2,000। उसके बाद सेम गैप, 15 अप्रैल टू 15 मई एक महीना, 15 मई टू 15 जून एक महीना। तो हर महीने के बीच में, हर ड्राइंग्स के बीच में एक एक महीने का गैप है। इसका मतलब गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। इट मीन्स ये हमारी कौन सी ड्राइंग्स होगी, रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमारा सबसे पहला काम क्या है, फाइंड एवरेज पीरियड। तो इस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग उसने की है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल टू 31 मार्च कितना टाइम हुआ, तो 15 अप्रैल टू 31 मार्च ये हुए 11.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने कब की है, 15 मार्च को, तो 15 मार्च टू 31 मार्च ये हुए हमारे 0.5 मंथ्स, डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड हमारा निकल के आया 6 मंथ्स। इसका मतलब एवरेज पीरियड के बेस पे अगर हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालते हैं तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। अब निकालते हैं दोनों का अलग अलग, राजू का इंटरेस्ट और शाम का इंटरेस्ट। राजू ने ड्राइंग्स की थी, फॉर्मूला क्या, टोटल ड्राइंग्स है 60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ऐसी शाम की ड्राइंग्स थी 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 6/12 इज इक्वल टू, राजू का इंटरेस्ट आया हमारा 3,000 रुपये और शाम का इंटरेस्ट आया हमारा 1,200। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 5,000 in the beginning of every month for 6 months, ended 30th September 2019. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum for a period of 6 months. इसने क्या बोला है, A ने ड्राइंग्स की हैं 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने के स्टार्टिंग में फर्स्ट महीना कौन सा हमारा, अप्रैल। तो 1 अप्रैल को की होगी, उसके बाद 1 मई को की होगी, 1 जून को की होगी, 1 जुलाई को की होगी, 1 अगस्त को की होगी और 1 सितंबर को की होगी। 1 सितंबर के बाद ये बोल रहा है एंडेड 30th सितंबर 2019। जो उसने ड्राइंग्स करना बंद कर दिया था वो सितंबर के महीने में बंद कर दिया था, मतलब 30th सितंबर तक उसने ड्राइंग्स किए। पर यहाँ पे उसने ड्राइंग्स 30th सितंबर को नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी, क्योंकि ये इसने बोला है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सितंबर की ड्राइंग्स उसने कब की होगी, 1 सितंबर को। अक्टूबर में तो की ही नहीं, क्योंकि लास्ट महीना कौन सा था, सितंबर। तो उसने इन 6 महीने तक ड्राइंग्स की हैं। अमाउंट क्या थी, 5,000 इन दी एवरी मंथ। तो 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या क्या चेक करेंगे कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो इस केस में क्या है, रेगुलर ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि अमाउंट भी सेम है 5,000, 5,000
और गैप भी सेम है, 1 अप्रैल टू 1 मई, 1 मंथ। तो इसका मतलब अमाउंट भी सेम होगी, गैप भी सेम हो गया। तो ये कौन सी ड्राइंग्स हुई? रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में क्या करना है? फाइंड एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आया? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग किसने की है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 12 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने की है 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर टू 31 मार्च, ये हुए हमारे 7 मंथ्स। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 9.5 मंथ्स। अब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स उसने कितनी की होंगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 महीने तक निकाले हैं। तो टोटल ड्राइंग्स होगी उसकी ₹30,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकल के आता है ₹2375। तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सर्किट एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस। तो हमारे पास 3 केस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इन तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। फर्स्ट केस इज इफ़ ही विड्रू ₹9,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसके अंदर यूज़ हो रहा है क्वार्टर। तो सबसे पहले क्वार्टर कौन कौन से होते हैं? हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हमारा ईयर कौन सा है? अप्रैल टू मार्च। तो अप्रैल टू मार्च के बीच में कौन कौन से क्वार्टर होंगे? फर्स्ट क्वार्टर इज़ अप्रैल टू जून, सेकेंड इज़ जुलाई टू सितंबर, एंड थर्ड इज़ अक्टूबर टू दिसंबर, फोर्थ इज़ जनवरी टू मार्च। तो ये 4 क्वार्टर है हमारे पास। फर्स्ट केस में इसने क्या बोला है? इफ़ ही विड्रू ₹9,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगनिंग में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में मतलब 1 अप्रैल को की होगी इस क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1 जुलाई को की होगी, इस क्वार्टर में उसने 1 अक्टूबर को की होगी, और इस क्वार्टर में उसने 1 जनवरी। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही। तो स्टार्टिंग कब होगा? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। कितने ड्राइंग्स की है? ₹9,000 की। तो 9,000, 9,000, 9,000, 9,000। तो ये ड्राइंग्स उसने की हैं। अब हमको देखना क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट दी है या नहीं दी। तो क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट दी है, फर्स्ट। उसके बाद रेगुलर है, इरेगुलर है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ड्राइंग्स हुई हमारी रेगुलर ड्राइंग्स। कैसे? क्योंकि अमाउंट भी सेम है, सेम अमाउंट, और गैप सेम होना चाहिए। गैप कितना है? 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, 3 मंथ्स। 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, 3 मंथ्स। तो इनके बीच का गैप भी जो है वो सेम है, इक्वल है। इसका मतलब ये रेगुलर ड्राइंग्स हुई। अगर ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो फाइंड एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब की है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग उसने की है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी टू 31 मार्च इज इक्वल टू 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2। तो एवरेज पीरियड हमारा निकल के आया 7.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग्स हुई हमारी 36,000, क्योंकि 9,000 उसने 4 बार निकाले हर क्वार्टर में। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो केस फर्स्ट का हमारा आंसर आया इज इक्वल टू 2250। नेक्स्ट केस देखते हैं। इफ़ ही विड्रू ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होंगी? हर क्वार्टर के एंड में। इसका मतलब अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर है उसमें उसने ड्राइंग की होगी 30 जून को। ऐसे ही सेकेंड जो क्वार्टर है जुलाई टू सितंबर, उसमें उसने ड्राइंग की होगी 30 सितंबर को। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर, उसमें उसने ड्राइंग की होगी 31 दिसंबर को। जनवरी टू मार्च वाले क्वार्टर जो है उसमें उसने ड्राइंग्स की होगी 31 मार्च को। अब हमको निकालना क्या है? देखना है एवरेज, ये रेगुलर ड्राइंग्स है इरेगुलर है। तो उसने ड्राइंग्स की अमाउंट क्या बताई थी? 9,000।
तो 9,000 रुपये निकालें। रेगुलर ड्राइंग्स या इरेगुलर ड्राइंग्स, तो रेगुलर ड्राइंग्स है क्योंकि अमाउंट भी सेम है और इनके बीच का गैप भी जो है वो 3 मंथ्स है। फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल ड्राइंग्स, सॉरी फाइंड एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग कब की है, 30 जून को, 30 जून टू 31 मार्च, ये हुए हमारे 9 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च टू 31 मार्च, 0 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग्स अगेन 36,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 10%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइड बाय 12। तो इसका ड्राइंग्स केस 2 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया ₹1350। केस 3 जो था उसके अंदर क्या था, इफ़ ही विड्रो ₹9,000 ड्यूरिंग द ईयर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, अप्रैल टू जून वाला जो क्वार्टर है उसका मिडल कब होगा, 15 मई। सेकेंड ड्राइंग उसने कब की होगी, इसके क्वार्टर का मिडल क्या होगा, 15 अगस्त। अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर है उसका मिडल क्या होगा, 15 नवंबर। जनवरी टू मार्च का मिडल क्या होगा, 15 फेब। ड्राइंग्स की अमाउंट क्या है, अगेन सेम है 9,000 9,000 9,000 और 9,000। ये भी रेगुलर ड्राइंग्स है क्योंकि अमाउंट सेम है हमारा और इनके बीच का जो गैप है वो भी 3 मंथ्स है। फिर क्या करेंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 मई टू 31 मार्च, यह है हमारा 10.5 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 फेब टू 31 मार्च इज इक्वल टू 1.5 मंथ्स डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 36,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 6 मंथ्स, तो ये हमारा आया ₹1800। तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हमारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुलबुल withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2020 to pay the household expenses। अब उसने कुछ ड्राइंग्स की डेट दे रखी है हमको और बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो @ 6% पर एनम। उसने फर्स्ट ड्राइंग जो की है वो 1 अप्रैल 2019 को की है 10,000 की, 30 जून 2019 को की 8,000, 1 अगस्त को की है, 1 दिसंबर को की है, 31 जनवरी को की है 7,000। तो सबसे पहले चेक करेंगे ये रेगुलर ड्राइंग्स है इरेगुलर, क्योंकि डेट तो दी हुई है क्वेश्चन में, रेगुलर है या इरेगुलर। रेगुलर का कैसे पता चलता है, सेम अमाउंट, तो अमाउंट ही अलग अलग है। अगर एक ड्राइंग्स की अमाउंट भी मैच नहीं करती तो ये सारी क्या होगी, इरेगुलर ड्राइंग्स। अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक तो सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। हम किसी भी मेथड का यूज़ करके इनका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो दोनों से ही निकालते हैं। सबसे पहले करते हैं सिंपल मेथड। अच्छा, सिंपल मेथड में क्या करना होता है हमको करना है हर एक ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है। अलग अलग कैसे, 1 अप्रैल 2019 को जो ड्राइंग्स की है 10,000 की, उसका इंटरेस्ट अलग, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कितने महीने तक उसने वो पैसे अपने पास रखे। तो 1 अप्रैल हमारा साल कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च तक, तो उसके पास ये पैसे पूरे 12 महीने तक, इसका मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, इसका इंटरेस्ट आया ₹600। सेकेंड ड्राइंग उसने की है 8,000 की, तो 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट फिर से 6% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 30 जून टू 31 मार्च, ये हमारे हुए 6 मंथ्स। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा निकल के आया 9 मंथ्स, इंटरेस्ट निकल के आया हमारा 360,
क्योंकि 30th जून टू 31st मार्च इजिकल टू 9 मंथ्स। थर्ड हमने इंटरेस्ट निकालना है 15,000 पे, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अगेन 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 1 अगस्त टू 31 मार्च, यहाँ पे हमारा टाइम लगा है 5 मंथ्स। सॉरी 7 मंथ्स, अगस्त टू 31 मार्च इजिकल टू 7 मंथ्स। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे हुए 8 मंथ। सॉरी, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकल के आया ₹600। उसके बाद ड्राइंग्स इसने की हैं 5,000 की, मल्टीप्लाई बाय रेट अगेन 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम 1 दिसंबर टू 31 मार्च इजिकल टू 4 मंथ्स, तो 4/12 इजिकल टू इंटरेस्ट आया निकल के ₹100 का। और जो लास्ट ड्राइंग हमने की है वो की है 7,000 की, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय टाइम इसके अंदर था 2 मंथ्स, तो 2/12 इजिकल टू इंटरेस्ट निकल के आया 70, क्योंकि 31 जनवरी को की है, तो 31 जनवरी टू 31 मार्च 2 महीने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आया ₹70। अगर मैं इन सब का टोटल करूँ कि टोटल उसका इंटरेस्ट कितना बनता था, तो टोटल इंटरेस्ट उसका निकल रहा है ₹1730। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1730। अब करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास एक फॉर्मेट था। फॉर्मेट क्या है? डेट, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मेट से हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। सबसे पहले डेट, ड्राइंग्स की डेट क्या थी? तो फर्स्ट जो ड्राइंग उसने की है वो की है 1 अप्रैल 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019। सेकंड जो ड्राइंग उसने की थी वो उसने की थी 30 जून 2019 को। थर्ड ड्राइंग उसने की थी 1 अगस्त, 1 दिसंबर, 1 अगस्त 2019, 1 दिसंबर 2019। लास्ट ड्राइंग उसने की है 31 जनवरी 2020। उसके बाद अमाउंट है ड्राइंग्स की 10,000, 8,000, 15,000, 5,000 एंड 7,000। उसके बाद पीरियड, पीरियड इज़ जिस दिन उसने ड्राइंग्स की हैं उससे लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बनता है। तो पूरे 12 महीने 30 जून टू 31 मार्च, ये बनते हैं 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स। उसके बाद क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट किसके बीच का निकलेगा? अमाउंट और पीरियड का प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट आया ₹1,20,000, 80 इंटू 9, 1,20,000, 72,000, 1,20,000, 20,000 और 14,000। फिर क्या करना है? प्रोडक्ट का टोटल कितना टोटल बन रहा है, तो 3,46,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टोटल क्या है? मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये 1/12 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इस फॉर्मूले में लगा हुआ पहले से 1/12। तो ये यहाँ से अगर निकालते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3,46,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से भी आएगा 1,730। अगेन सिंपल मेथड से कैलकुलेट करें इंटरेस्ट या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, हमारा इंटरेस्ट हमेशा सेम आएगा। सिंपल मेथड से भी 1,730 आ रहा था और प्रोडक्ट मेथड से भी हमारा 1,730। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना।